स्वागत है। आज हम कक्षा द्वितीय के पर्यावरण विषय में अध्याय 13 मेरा घर के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे भैया बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। अब घर हमें किस किस से बचाता है? घर हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा और ओलों, आंधी, तूफान आदि से हमारी रक्षा करता है। तो भैया बहनों, घर कितने प्रकार के होते हैं? घर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कच्चा घर और दूसरा होता है पक्का घर। तो अब हम कच्चे और पक्के घर के बारे में विस्तार से समझेंगे। पहले हम कच्चे घर के बारे में जानेंगे। जैसा कि कच्चा घर, तो कच्चा घर किससे बनता है? यह मिट्टी, लकड़ी, घास फूस से बनाया जाता है और ये कम पैसों में भी बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद आता है पक्का घर। पक्का घर बनाने के लिए हमें किस चीजों की जरूरत पड़ती है? ईंट, पत्थर, कंक्रीट, सीमेंट व लोहे की जरूरत पड़ती है इसको बनाने के लिए। और ये देखने में भी सुंदर लगते हैं और मजबूती में भी बहुत ही मजबूत होते हैं। झोपड़ी तथा कच्चे मकानों को हम स्वयं ही खुद ही आसानी से बना सकते हैं, लेकिन जो पक्के मकान होते हैं, जो देखने में भी सुंदर और आकर्षक लगते हैं, उनको बनाने के लिए हमको एक कुशल कारीगर की ही आवश्यकता होती है। उसे हम स्वयं नहीं बना सकते हैं। अब जिस तरह से हम घर बनाते हैं, तो घर बना दिया और उसको छोड़ दिया, ऐसा तो है नहीं। तो घर की साफ सफाई तथा रख रखाव, मकान कच्चा हो या पक्का, उसकी साफ सफाई हमको अच्छी तरह से करनी ही चाहिए। भैया बहनों, कच्चे घर को जो होता है कच्चा घर, उसको तो हम गोबर से अच्छी तरह से लीपते हैं, यानी उसकी जो दीवारें होती हैं उसमें हम गोबर में पानी और मिट्टी मिला के उसको जिस तरह से पक्के घरों की पुताई करते हैं ना, उसी तरह से कच्चे घर को गोबर में पानी मिला के और लिपाई करते हैं। लिपाई करने के बाद बहुत से लोग उसमें बेल बूटे काट देते हैं, जिससे वो सुंदर और आकर्षक लगता है। तो गोबर और मिट्टी से जब लीपते और पोतते हैं तो वो घर हमेशा मजबूत बनता जाता है उसके लीपने करने से। अगर हम उसको लीपेंगे नहीं तो जगह जगह से बारिश आएगी तो उसके जो परत दर परत है वो उखड़ती चली जाती है, क्योंकि वो कच्चा होता है। इसलिए हमें उसकी लिपाई और पुताई जरूर करनी चाहिए समय समय पर, और यथा स्थान पर सामान को जो उसके अंदर रखते हैं व्यवस्थित रखना चाहिए। जिस प्रकार से कच्चे घर को हम व्यवस्थित और साफ सुथरा और पुताई करके रखते हैं, उसी प्रकार से कच्चे मकान को भी अच्छे से देखभाल की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार कच्चे मकान की देखभाल आवश्यक है, उसी प्रकार से पक्के मकान की भी देखभाल आवश्यक है। पक्के मकान को समय समय पे हमें कलर करवाते रहना चाहिए और उसके बाद उसमें कोई अगर टूट फूट है तो उसकी मरम्मत कराते रहना चाहिए, और फिर उसमें नियमित झाड़ू पोछा लगना चाहिए। चीजों को यथा स्थान पे ही रखना चाहिए, इधर उधर बिखरी हुई न हो, तभी वह देखने में सुंदर लगेगा। और उसके बाद जो हमारे घरों में जाले लग जाते हैं कोनों में या दीवारों पे, तो उन जालों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे वो हमें देखने में सुंदर और आकर्षक लगे। घर की पुताई के साथ साथ हमें नाली नालियों की भी अच्छी तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए। समय समय पे उसमें हमें कीटाणुनाशक दवाई डालते रहना चाहिए, जिससे उनमें कीटाणु पैदा ना हो सके। वर्षा ऋतु से पहले और वर्षा ऋतु के बाद में हमें डीडीटी पाउडर का छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे घर में
मच्छर पैदा ना हो। वैसे भी डेंगू का प्रकोप चलता ही रहता है, तो इसलिए हमें यथासंभव जहां तक हो सके ज्यादा समय तक किसी भी बर्तन में या कूलर वगैरह अगर लगे हों तो उनमें पानी को साफ ही रखना चाहिए और ज्यादा समय तक पानी को भरे रहने नहीं देना चाहिए, जिससे हमारे डेंगू के मच्छर पैदा ना हो सके और हम डेंगू के शिकार ना हो। इसके साथ साथ ही हमें घर में अगर जगह हो या तो लॉन टाइप में बना लेना चाहिए। अगर जिसके घर जगह नहीं होती है वहां पर हमें छोटे छोटे गमलों में पेड़ पौधे भी अवश्य ही लगाने चाहिए, जिससे हमें आसपास का जो हमारा वातावरण है वो शुद्ध मिले और हम रोगों से मुक्त रहें और हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल सके। तो ऐसा होता है हमारा आदर्श घर, यानी मेरा घर जो पाठ का नाम था। तो अब हम इसी के संदर्भ में कुछ प्रश्नोत्तरों को लिखेंगे और पढ़ेंगे। ये बहनों, हमारा पहला प्रश्न है, वातावरण को शुद्ध कौन करता है? उत्तर है वातावरण को शुद्ध पेड़ पौधे करते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्का घर किन किन चीजों से बनाया जाता है? तो उत्तर है पक्का घर यह ईंट, पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट, लोहे से बनाया जाता है। तो यह बहनों, आप अपनी कॉपी के अंदर कक्षा कार्य क्रमांक 13 डालकर इन प्रश्नोत्तरों को करेंगे।